कांग्रेस द्वारा कर्नाटक जीतने के बाद सत्ता पद से लेकर के पूरा विपक्ष कहने का मतलब कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस ने ही तो कर्नाटक जीता है, सभी के अंदर घबराहट और बौखलाहट है। सभी अपने अपने स्तर से बयान जारी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, जिस दिन से कांग्रेस ने कर्नाटक में भारी बहुमत से विजय प्राप्त किया है, चाहे सत्ता पक्ष कहने का हमारा तात्पर्य है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, राज्य सरकारों से नहीं, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। तो सत्ता पद से लेकर विपक्ष, अब विपक्ष कहने का तात्पर्य है जो राज्य स्तर में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, विपक्ष कहने का तात्पर्य हमारा ये है। तो ये लोग सभी के अंदर घबराहट और बौखलाहट है। आप लोग समझ रहे होंगे हम कैसी बात कर रहे हैं। हम सच कह रहे हैं कि जितनी भी राज्य स्तर की क्षेत्रीय पार्टियां, हम आपको एक जानकारी दे दें मोटा माटी संक्षेप में, जितनी भी राज्य स्तर की पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियों का उदय कांग्रेस के विरोध में हुआ है, सभी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ है। अब इनको लगता है कि कांग्रेस कितनी भी कम हो जाएगी। अभी 2 राज्य बचे थे कांग्रेस में, हिमाचल चुनाव के पहले, गुजरात चुनाव के पहले, केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और यहाँ तक कि अमित शाह ये भी कह रहे थे, मैंने खुद उनका भाषण सुना था हिमाचल में जब चुनाव प्रचार के दौरान, कि कांग्रेस खत्म हो रही, केवल 2 राज्यों में बची है। उसके बाद तुरंत कांग्रेस ने हिमाचल राज्य जीता, और भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक, एक अच्छा राज्य, उसको भी जीता। तो अब 2 से कांग्रेस 4 हो गई है। कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो ये क्षेत्रीय दलों को भी लगता है कि जिसके विरोध में हमारा जन्म हुआ है, तो जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म कर सकती है तो हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस समुंदर है, मगरमच्छ है, कभी भी हमारी सत्ता छीन सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो एक अलग बात है। ये लोग जानते हैं कि जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कहीं कहीं पे क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, जैसे बंगाल है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, कई राज्यों में जो विपक्षी सरकारें हैं, कुछ राज्यों में वो सरकार छीन भी नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश जैसे हैं, वो यूपी हैं। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी से सरकार तो छीन नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि कहीं जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटकर फिर दूसरे राष्ट्रीय पार्टी की तरफ न मुड़ जाए, कहीं कांग्रेस की तरफ न मुड़ जाए। तो इन लोगों की बौखलाहट और घबराहट वाजिब भी है। मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं, इन सब क्षेत्रीय दलों का, जो खास क्षेत्रीय दल हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल के हमारे नौजवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लगे रहते हैं, वो इतिहास में जाना नहीं चाहते हैं। उनके लिए हम जैसे पत्रकारों को बताना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया में सारी बातें नहीं बताई जाती। आपको जानकारी दे दें कि अधिकांश क्षेत्रीय दलों का जन्म सन 89 में हुआ है। सन 89 में जब जनता दल की सरकार केंद्र में बनी थी। केंद्र में सरकार जनता दल, उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। बीपी सिंह कांग्रेस के ही नेता थे, बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के मरने के बाद जब राजीव गांधी को भारी बहुमत से, लगभग 415 सांसद, आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता है, 415 सांसद वो जीते थे और उनकी सरकार थी पूर्ण बहुमत से। यूपी में तो मुझे याद है 85 की 85 सीटें थे, 85 की 85 सीटें कांग्रेस की तरफ गई थी। बीपी सिंह जी ने उसी दौरान बीच में ही राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, बोफोर्स दलाली का, और इस मुद्दे को लेकर के वो काफ़ी जोर शोर से पूरे देश में प्रचार प्रसार किया। मीडिया उस समय गोदी मीडिया नहीं था, मीडिया निष्पक्ष था, तो मीडिया ने खूब, उस समय पेपर थे और दूरदर्शन था, लेकिन दूरदर्शन भी दिखाता था, दूरदर्शन सरकारी चैनल वो भी दिखाता था, और सारे अखबार छापते थे। बीपी सिंह पूरे देश में हाईलाइट हो गए, एक चर्चा का विषय बन गए। मतलब तुरंत उनकी पार्टी एक नई पार्टी बन गई, जनता दल। और जो पहले से संघर्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, सन 80 का जिसका जन्म है, ये संघर्ष तो कर ही रहे थे, कहीं 10, कभी 5, कभी 2 सीटें लोग पाते थे। 3 लोगों ने गठजोड़ किया कि कांग्रेस को हटाना है, राजीव गांधी को हटाना है। सन 84 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद सन 89 में चुनाव होना था। तो सन 89 में जो ये बीपी सिंह जी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा उस समय जोरों पर था। उस समय लोग कार सेवा के नाम से अपना कार्य कर रहे थे, कार सेवा, राम मंदिर का निर्माण करवाना है, तो वहाँ पे शिला रखनी है, शिला लेके घूमते। शिला कहने का मतलब एक ईंट होता था, ईंट लेके अपना
उसमें ट्रालिया ठिलिया में रख के घूमते थे, उसका पूजा करवाते थे। भारतीय जनता गली, मुझे खूब अच्छी तरह याद, गली गली घूमते थे, पूजा पाठ करवाते थे कि वहाँ जाना है, शिलान्यास करना है अयोध्या में जाकर। ये इनका मुद्दा था धर्म का, बहुत जोर शोर से लोग धर्म को उछाल रहे थे। और बीपी सिंह जी की क्या मंशा थी मैं आपको बता दूं। बोफोर्स दलाली का तो आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, जो बाद में खारिज भी हुआ। जिन बोफोर्स तोपों पे इन्होंने आरोप लगाया कि वो दलाली की हैं, खराब है, वही बोफोर्स तोपे भारतीय जनता पार्टी जब वाजपेयी जी की सरकार थी कारगिल युद्ध के दौरान उन्हीं तोपों ने अच्छा कमाल दिखाया। तो उनकी मंशा थी कि SC ST के आरक्षण के सहारे कांग्रेस इतने दिनों से राज कर रही है, उसी के अंग थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मंडल कमंडल बता दूं, अब मंडल कमंडल की थोड़ी उत्पत्ति भी हुई थी। कमंडल तो था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था, आज भी आप लोग पढ़े लिखे जानते होंगे मंडल कमंडल की राजनीति आज भी की जाती है, शब्द आते हैं। और मंडल आयोग, मंडल जो OBC मतलब बैकवर्ड आरक्षण की बात है उसे मंडल आयोग कहते हैं। तो मंडल आयोग को लेकर के बीपी सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी का और बीपी सिंह जी का समझौता हुआ। उसी समय बीपी सिंह के दल में जो जनता दल बना, ये मुलायम सिंह जी, लालू जी और वहाँ उड़ीसा के बीजू पटनायक जी और HD देवगौड़ा जी समेत JDS के वो हेड हैं, इस तरह तमाम, इंद्र कुमार गुजराल थे, चंद्रशेखर जी, तमाम सारे नेता जो उस समय उभरते हुए नेता थे कांग्रेस के विरोध में, सारे लोग एक हो गए और जनता दल बन गए, जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, जो अपने आप को समाजवादी कहते थे। ये सब जनता दल में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का समझौता हुआ कि सरकार बनने के बाद हम, बीजेपी ने कहा कि हम आपका मंडल आयोग पास करवाएंगे, यानी बैकवर्डों का 27% आरक्षण लागू करवाएंगे, आप हमारी मंडल यात्रा निकलाएंगे, यानी मंदिर मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, हम रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। और समझौता हुआ और उस समय सन 89 में बीजेपी की लगभग 85 या 86 सीटें जीती थी, जो मुझे याद है, और जनता दल ने 112 सीटें जीती थी, 112 या 13। और इन दोनों लोगों ने मिल करके, कांग्रेस 200 के आसपास थी लेकिन कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया, इन सारे क्षेत्रीय दलों ने और जनता दल ने और सभी मिलके भारतीय जनता सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद फिर जब, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य कि इन क्षेत्रीय दल जो इस समय हैं, इनके अंदर घबराहट क्यों है कांग्रेस के कर्नाटक जीतने के बाद, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुई, इसीलिए मैं उनकी उत्पत्ति की थोड़ा गया, इसलिए संक्षेप में आपको बताना जरूरी था, मैं विस्तार पे नहीं जा रहा हूँ, तो बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो उस समय जब बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग अपना पारित करवा लिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और OBC का 27% लागू हो गया, उसके बाद आडवाणी जी अपना कमंडल यात्रा निकाला, रथ यात्रा निकाला सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक के लिए। और जब इनका रथ गुजरता दिल्ली से होते हुए चला आया, यूपी क्रॉस कर गया, यहाँ मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ पे बिहार में लालू जी थे, थोड़ा लालू जी ज़्यादा सख्त अड़ियल रहे कि आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने वहाँ आडवाणी जी के रथ को गिरफ्तार कर लिया। जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये सब जनता दल के थे, जनता दल में थे, जनता दल के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी और लालू जी, जैसे लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, उधर अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह जी से समर्थन खींच लिया और बीपी सिंह जी की सरकार भरभरा कर गिर गई। उसके बाद फिर मैं संक्षेप बता, तमाम प्रधानमंत्री आए गए, गठजोड़ से बनते रहे, इंद्र कुमार गुजराल जी और HD देवगौड़ा जी, कई प्रधानमंत्री आए गए उस समय पे। उसके बाद फिर लास्ट में राजीव जी को लगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी अपने आप को, जो बलिया से ताल्लुक़ रखते थे, वो अपने आप को बीपी सिंह जी के बराबर का नेता समझते, प्रधानमंत्री उनके भी बनने की इच्छा थी, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो राजीव जी को लगा इनकी इच्छा क्यों रह जाए। उसके बाद राजीव गांधी ने अपना समर्थन दे करके, जब सभी लोग गिरते गए, समर्थन हटता गया, गिरते गए, खींचतान चलती रही, तो राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, ये बाद में ये भी दिक्कतें खड़ी करेंगे तो इनकी भी इच्छा पूरी कर दी जाए। तो राजीव गांधी ने अपना समर्थन दे करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया, चंद्रशेखर जी को। और फिर कोई कारण से खींचतान हुई, उस समय मुझे थोड़ा मोटा माटी याद है, मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल हो गई थी, तमाम प्रधानमंत्री बदलने के आने जाने के चक्कर में। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय देश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, तो शायद 40 टन के आसपास कुछ ऐसा सोना
केंद्र सरकार ने, चंद्रशेखर सरकार ने इंग्लैंड में गिरवी रखा था और वहाँ से पैसा लेकर के कर्मचारियों की तनख्वाह बांटा देश की अर्थव्यवस्था को चलाया था। तो इसलिए कि कुछ खींचतान था, मनमुटाव की वजह से राजीव जी ने समर्थन खींचा और 4 महीने बाद चुनाव हो गए। फिर इन्हीं चंद्रशेखर जी ने एक नारा दिया था, पोस्टर लगवाए, मुझे याद है, 40 बनाम 4, मतलब कि 40 वर्ष कांग्रेस सरकार हो चुके थे, अपने आप को कि मैं 4 महीने की सरकार, जितना 40 साल में किया हम 4 महीने में, ये सब आप समझ सकते हैं किस तरीके की बात थी। खैर जाइए, फिर इसके बाद जनता दल बिखराव हुआ, सब मैं शॉर्ट बिल्कुल संक्षेप में आता हूँ। जनता दल बिखराव हो गया और जनता दल के कई टुकड़े हो गए जो इस समय आप लोग देख रहे हैं। फिर मुलायम सिंह ने अपना समाजवादी पार्टी बना लिया और चंद्रशेखर जी ने अपना अलग पार्टी बना लिया। उन्होंने कोई समाजवादी के नाम से, एक समाजवादी नाम से पार्टी बनाया और ये लालू जी बना लिया अपना राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। नीतीश जी ने जनता दल यूनाइटेड बनाई, नीतीश जी भी थे, उसी जनता दल यूनाइटेड बना लिया और वहाँ पे जनता दल एक बन गया, कहने का मतलब कर्नाटक में बन गया जो JDS है, और वहाँ पे उड़ीसा में, इस तरह तमाम कई राज्यों में जो जिस समय आप क्षेत्रीय दल देख रहे हैं, प्रमुख क्षेत्रीय दल देश में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये सारे जनता दल के टुकड़े हैं। कांग्रेस के विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो इनको कहीं ना कहीं ये घबराहट है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक इतनी भारी बहुमत से जीत सकती है, अगर देश के लोग जागरूक हो गए, धर्म की तरफ से उनका कहने का मतलब मोह भंग हुआ और जात की तरफ से मोह भंग हुआ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएंगे। हमारी जो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए क्षेत्रीय दलों में बौखलाहट है। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि कांग्रेस को केवल देश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अपना उन्होंने बयानबाजी जारी किया। अभी परसों की बात मैं बता रहा हूँ, आज है 17 तारीख, 15 तारीख उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस को जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय दलों को लड़ने देना चाहिए। हम जानते, उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा कि हम जानते हैं कि ये कांग्रेस केवल देश में 200 सीटों में मजबूत है, इसलिए कांग्रेस 200 सीटों पर लड़े और क्षेत्रीय दल सब मिलकर के उनको समर्थन देंगे। अभी इसके पहले कर्नाटक चुनाव के पहले सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, जब नीतीश जी सबको जोड़ने की बात कर रहे थे, जब मुलाकात कर रहे थे केजरीवाल जी से, तमाम अन्य नेताओं से, अखिलेश जी से, अखिलेश जी भी अक्सर देखते हैं अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। और ममता जी बात, तमाम ऐसे नेता हैं, उधर KCR जी हैं तेलंगाना के, वो ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। KCR जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल बनाया, बनाने से नहीं हो जाता, बनाया, कहने लगे वो अपने आप को। उसके बाद ममता बनर्जी जी अपने आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश जी भी खैर इतने महत्वाकांक्षी नहीं हो, थोड़ा नरम स्वभाव के हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कोई इतनी बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं इनकी क्या हैसियत है। ये सब 10-5 सांसद वाले नेता हैं। किसी की हैसियत पहले 18-20 रहती थी, अब तो किसी की 5 की, 2, 4, 10, 5 के सब अंदर रहेंगे, 10 से 15 के बीच में। और जो 100+, कितना भी सरकार कांग्रेस खराब रहेगी, इस बार 100+ रहेगी, ये मान लीजिए आप। तो 100+ वाला 200 पहुंच सकती है, मतलब 100+ वाले को ये लोग सोचते हैं कि हमें समर्थन देकर हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो मैं देश के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग जागरूक रहना। देश की अर्थव्यवस्था मैंने देखा 89 में बुरी तरह डामाडोल हो गई थी और देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है जब ये 4-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। जब 10-5 सांसद वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित तौर पे मनमुटाव होगा। जो बड़े पार्टी के लोग, उनको लगेगा कि हमें आंख दिखाता है 4 सांसद वाला, इसे हम कैसे प्रधानमंत्री बनाएं, सरकार गिरेगी और फिर चुनाव होंगे, देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो इसलिए आप जागरूकता का परिचय दें। बीजेपी आपको अच्छी लगती है, बने रहिए, नहीं बने चाहते, जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसको आप समर्थन दीजिए, लेकिन क्षेत्रीय दलों के गुमराह से देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है। इन्हें नहीं कहते कि इनको खत्म करना, इनको भी रहना जरूरी है, इसलिए कि अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं रहेंगी सरकारें निरंकुश हो जाती हैं। सरकार के भी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई, कांग्रेस को भी समझना जरूरी था। कांग्रेस को भी 10 साल लगातार रहने के बाद कांग्रेस को हटना जरूरी था। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन होते रहे, क्षेत्रीय दलों का जिंदा रहना भी जरूरी, ये अपने क्षेत्रीय दल। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें आपको जागरूकता सभी को दिखाना पड़ेगा, चाहे आप बीजेपी की तरफ रहें या कांग्रेस की तरफ रहें, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को घबराहट क्यों है, मेरा बताने का तात्पर्य है। तो क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति जो है ये कांग्रेस के विरोध में हुई थी। इनको लगता है कि अगर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई तो आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में दिसंबर में। यहाँ पे वैसे क्षेत्रीय दल ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई होती है, इन्हीं में 2 में 1 सरकारें बनती हैं। इनको लगता है कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ये क्षेत्रीय दल
उधर भारतीय जनता पार्टी तो अपने धर्म की बात करती रहती है, लेकिन क्षेत्रीय दल जाति चिल्ला आरक्षण बैकवर्ड हम पिछड़े। उधर तेजस्वी जी हों या नीतीश जी हों या अखिलेश जी हों, सब अपने आप को पिछड़े चिल्लाया करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं। इनको लगता है कोई न कोई मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। दक्षिण भारत जैसा उत्तर भारत नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहते कि दक्षिण उत्तर भारत भी शिक्षित बन जाए, संपन्न बन जाए, ये कतई नहीं चाहेंगे। बता दूं, इनका अपना स्वार्थ है, इनको प्रदेश से हमदर्दी है, न देश से हमदर्दी है। इन लोगों को ये जिस तरीके दक्षिण भारत है कि शिक्षित है, संपन्न है, ये लोग चाहते हैं कि जात की, अगर धर्म की बात भी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम जात की बात को मुद्दा उछालें, हम जातियों में बांट दें। अगर जाति का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लोगों का धर्म से मोह भंग हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएंगे। इनको लगता है कि जिसके विरोध में हमारा जन्म हुआ, कहीं फिर हम खत्म न हो जाएं। उसके ममता बनर्जी के बाद फिर अखिलेश जी ने भी कहा, ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया कि ममता जी ठीक कहे थी, जहां जो मजबूत है उसे वहां लड़ने देना चाहिए। जबकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया कि हम ममता बनर्जी के जो सुझाव उसको खारिज करते हैं, ये हमारा हाईकमान खुद तय करेगा। अभी सही निश्चित बात है, अभी आप कर्नाटक चुनाव पहले कांग्रेस की तरफ आप कांग्रेस को लिफ्ट नहीं दे रहे थे, अब आप सुझाव दे रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे आपका सुझाव मानेगी? एक बड़ी पार्टी है, उसको भी अपनी राजनीति करनी है, वो अपने ढंग से चुनाव दे। आपके 543 सांसदों में वो केवल आप 200 की सलाह दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी की मैं बता दूं, अभी तो ये केवल दक्षिण से उत्तर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, अब भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होगी, तो पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर चलेगी। आप देखना, आज मेरी बात को नोट कर लेना, काफ़ी बड़ा बदलाव उत्तर भारत में भी होने वाला है। ये दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार, बंगाल होते हुए ये यात्रा गुजरेगी। कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी होगी। तो कांग्रेस कैसे इनका सुझाव मान ले, ये मैंने संक्षेप में बताया। अब थोड़ा बीच में कुछ और बातें करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ज्वाइन बटन है, नीले से लिखा हुआ है, आप देखते हैं। ज्वाइन करने के बाद कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, अगर आप सक्षम है तो करिए, हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर पड़ा रहता है या स्क्रीन पे भी हमारा नंबर, इसके माध्यम से वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर सक्षम है तो देश के लिए, देश के हित में करिए, क्योंकि हमें कोई सरकारी विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और निष्पक्ष मीडिया चलाना इस दौर में कितना कठिन कार्य है, ये आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दी, कम से कम देश में जागरूकता तो फैला ही सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय दलों का मामला था। क्षेत्रीय दल इसलिए नहीं चाहते कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा, ये चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ बढ़े, हमारा सहयोग से सरकार बने, कांग्रेस हमारे दबाव में रहे। इनकी ये इच्छा नहीं कि देश हित या प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाएगी तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बहुत मोटी मोटी जानकारी, आपको शायद पता भी हो। कांग्रेस अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पे सुधार होगा। उसका कारण मैं बता दूं, क्यों मैं ऐसे चैलेंजिंग बात करता हूं, मैं बता दूं। पहली बात तो राहुल गांधी जी खुद अर्थशास्त्री है, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड देश की दुनिया की प्रमुख यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अर्थशास्त्र से MA और MPhil किया हुआ है। प्लस उनके रघुराम राजन उनके मित्र हैं, आप सब जानते हैं। अभी कोरोना काल के समय उन्होंने अर्थव्यवस्था को देश के किस तरह सुधारा जाए उसमें डिस्कशन किया था, वीडियो भी वायरल किया था राहुल गांधी जी ने। और अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रघुराम राजन जी राहुल गांधी के साथ पद यात्रा किए थे। जो रघुराम राजन जी हमारे, अगर नहीं जानते तो बता दूं, हमारे देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। इस समय कहीं हार्वर्ड या कैम्ब्रिज में किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं। तो उनके ज्ञान का हमारे देश में उपयोग हो, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जब 19 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मैं वित्त मंत्री बनने की इच्छा रखता हूं। तो निश्चित तौर पर मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रघुराम राजन जी वित्त मंत्री निश्चित तौर पर बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा उछाल आएगा। तो इन क्षेत्रीय दलों को अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं, इन्हें हमारी पार्टी जिंदा रहे, हम जिंदा रहें, हमारा वजूद जिंदा रहे, इसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो अगर आर्थिक सहयोग नहीं करते चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा आपसे बार बार निवेदन है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।